नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सनातनी प्रचारक हर्षा रिछारिया का रायसेन में तीखा बयान। लव जिहाद और दिल्ली ब्लास्ट पर जताई चिंता। रायसेन। सनातनी प्रचारक हर्षा रिछारिया ने रायसेन में अल्प समय के लिए रुककर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर तीखे और बेबाक बयान दिए। उन्होंने लव जिहाद की शिकार हुई लड़कियों के प्रति गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी लड़कियों को वह स्वयं मारना चाहती हैं और उनके पैरों में अच्छे से मारना चाहिए। रिछारिया ने कड़े शब्दों में कहा कि कुछ तत्वों द्वारा लड़कियों को बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया जा रहा है और इसके बावजूद लड़कियां इस भ्रम में रहती हैं कि मेरा बाला अब्दुल ऐसा नहीं है। उन्होंने इस मानसिकता पर गहरा दुख और नाराजगी व्यक्त की। महिलाओं को जागरूक करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सच्चाई को समझना चाहिए और खुद को इस तरह के शोषण से बचाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट के मामले पर भी अपनी बात रखी और इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। सच बताऊं, मेरे अंदर अब ये आता है कि जो भी लड़कियां अगर लव जिहाद का शिकार हुई हैं और गलती से उनकी जान बच गई है तो ऐसों को मैं खुद मारना चाहती हूँ डंडों से। उनके ना पैरों में अच्छे देने चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के समझा समझा के परेशान हो गए और कितने कितने हम रिजल्ट देख रहे हैं सामने कि बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, किस तरह उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दफनाया जा रहा है, उन्हें शिकार बनाया जा रहा है, उन्हें बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया जा रहा है, आपको बीच रास्ते में छोड़ के भागा जा रहा है। कितना कुछ हो रहा है। उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं निकलेगा, तो फिर ऐसी मानसिकता को, ऐसी मंद बुद्धि को हम और कैसे समझाएंगे। दिल्ली बम ब्लास्ट जो कि आतंकी हमला हो सकता है, उसको लेकर आपकी क्या संवेदनाएं हैं? ये हमला हो सकता है, ये बॉम्ब ब्लास्ट होना, इतना आरडीएक्स मिलना, इस तरह के जहरीले जो जहर बनाया जा रहा है, जो साइनाइड से भी ज्यादा खतरनाक है, वो देके मंदिरों में प्रसाद के रूप में इतने लोगों को, लाखों लोगों को मारने की प्लानिंग, और मंदिरों में अगर प्रसाद में मिला के मारे जाने की प्लानिंग थी तो इसका मतलब हम काफिरों के लिए थी। वो क्लियर है कि किस धर्म को वो टारगेट कर रहे थे। तो ये अब आप नहीं बोल सकते कि हो सकता है, ये क्लियर है। और जो नाम सामने आए हैं, जो अभी तक हम बात करते थे कि भाई बहुत सवाल उठते थे कि आप ऐसे कैसे एक धर्म को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। धर्म तो क्लियर सामने दिख रहे हैं ना, टोपी और दाढ़ी तो सामने दिख रही है ना, फोटोज तो सामने आ रहे हैं ना। उसके बाद अब क्या जानना बाकी है? तो मैं बार बार यही बोलती आ रही हूँ कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का मजहब होता है। और वो कौन सा मजहब है ये भी हमारे सामने है। नहीं पता ये कितनी सच्चाई है कि ये जो डॉक्टर्स थे ये चाइना गए थे अपने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, और इससे 2-3 महीने पहले ही उनकी कश्मीर में एक समिट हुई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम डॉक्टर्स को एंट्री दी गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में, सब में। और उसके बाद जितने भी नाम सामने आ रहे हैं डॉक्टर्स के, वो सारे उसी कॉन्फ्रेंस से निकले हुए हैं, उनका आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है। तो अब आप सोचिए कि वो प्लानिंग कब से चल रही थी, हम बस उसे देख के भी अनदेखा कर रहे थे। हम वो कहते हैं ना कि गंगा जमुना तहजीब समझ लो या भाईचारा समझ लो, लेकिन भाई हमें और चारा भी हमें बन रहे हैं। बस बात खत्म। भारत की बेटियों के लिए क्या समझे? भारत की बेटियों के लिए बड़ा है, उस पे समाज में कुछ लोगों ने तंज कसा है और ये होता आया है और होता आएगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। और इसी से समझिए कि हमारे कलयुग में अभी भी राक्षस रूपी जो मानव है वो कितने असामाजिक तत्व हैं जो अभी भी हमारे बीच हैं और धर्म का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मतलब वो खुद भी जिस धर्म के हैं वो उसी का विरोध कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जिस रास्ते पे चल रहा है, खासतौर पे धर्म के रास्ते पे चल रहा है, और आपको आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है। हम ऐसे मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं कि कोई भी आके हमारे टुकड़े कर दे प्यार मोहब्बत के नाम पे। अरे प्यार मोहब्बत ठीक है, लेकिन पहले जीवन में कुछ करो तो, कुछ बनो तो। जिस परिवार ने जन्म दिया है, जिस परिवार में जन्म लिया है, उनका तो नाम उस जगह पहुंचाओ कि उन्हें भी गर्व हो कि हाँ मेरी बेटी है ये।
कम से कम अपने परिवार पे ऐसे कलंक लगा के मत जाओ कि वो भी पछताए कि इसने क्यों हमारी कोख से जन्म ये लिया। सवाल मेरा था